गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र निकाला था 1/f = 1/u + 1/b। अब हम आवर्धन की बात करते हैं। आवर्धन का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझो आप कि जैसे हमारी वस्तु है AB, ये इससे जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है गोलीय दर्पण के द्वारा, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, तो वो कितना गुना छोटा या कितना गुना बड़ा बन रहा है उसे ही क्या कहते हैं, अपन आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाती है। तो आवर्धन m, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। आवर्धन m = प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई, अब बिंब किसको बोलते हैं? बिंब या वस्तु वही बात होती है। तो आवर्धन की जब अपन बात करते हैं तो आवर्धन होता है किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनाया जाए तो वो प्रतिबिंब उस वस्तु से कितना गुना बड़ा बन रहा है या कितना गुना छोटा बन रहा है, उसी को आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन को m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ कितनी है अपने पास? AB सॉरी A', तो इसको अपन H' से भी लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं? H' से। और अब यहाँ अपने को चिन्ह परिपाटी काम में लेनी है। क्या काम में लेनी है? चिन्ह परिपाटी। और चिन्ह परिपाटी में मैंने आपको बताया था कि मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ, या वापस से एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान देना इधर देखो, मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ नापी जाने वाली ऊंचाइयां हमेशा ऋणात्मक होंगी और ऊपर की ओर नापी जाने वाली ऊंचाइयां हमेशा धनात्मक होंगी। प्रकाश किरण की दिशा में, ये प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण की दिशा में नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक और इसके विपरीत नापी जाने वाली दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती है। सिर्फ अपने को चार बातें ध्यान में रखनी है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जो ऊंचाइयां नापेंगे वो धनात्मक होंगी और नीचे की ओर ऊंचाइयां ऋणात्मक होंगी। प्रकाश किरण की दिशा में नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होंगी, प्रकाश किरण की दिशा के विपरीत नापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होंगी। तो इस डायग्राम में अपन देखते हैं A', B' मुख्य अक्ष के नीचे की ओर है, नीचे की ओर होने के कारण ये क्या होगी भाई? नेगेटिव होगी। तो -H' बटे बिंब की ऊंचाई। बिंब या वस्तु या बिंब वही बात है। तो वस्तु या बिंब मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर है तो ये क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो इसको अपन ने लिख दिया x, या A', B' बटे AB, A', B' बटे AB। तो अपन ने जब ये दर्पण का सूत्र निकाला था तब अपने पास एक समीकरण आया था A', B' बटे AB = A', P बटे AP। रिपीट करके देख लेना पीछे, जो कल वाला वीडियो था उसमें ये आया था अपने पास A', B' अपॉन AB = A', P अपॉन AP। मैं वैल्यूज रखता हूं। A', B' की वैल्यू तो -H' अपॉन H, ये m के बराबर चल रहा है अभी, और A', P, ये देखो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है? -v, तो -v बटे AP क्या है? बिंब या वस्तु की दूरी, और ये कितनी होती है? -v। जब इसको अपन लिखते हैं सॉल्व करके तो m -H' अपॉन H बराबर v अपॉन u, या m ये आ गया अपने पास। और ये क्या होता है? आवर्धन होता है। क्या होता है? आवर्धन होता है। और इसको जैसे u लिखना चाहिए अपन, तो H' अपॉन H = -v अपॉन u। तो ये आवर्धन का सूत्र आ गया अपने पास। किसी भी
वस्तु या बिंब को अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से जब अपन प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं तो ये उसके आवर्धन का सूत्र होता है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है। परावर्तन के नियम अपन पढ़ चुके थे, अब अपन पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण। देखो, अब अपन पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण। अब गोलीय दर्पण अपन ने पढ़े थे, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ते हैं अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है? तो देखो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, वस्तु या बिंब, वस्तु या बिंब दोनों एक ही बात है। जब वस्तु या बिंब अनंत पर स्थित हो, तो देखो यह है अपना अवतल दर्पण। अपन ने गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियमों में पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती हैं। तो ये दोनों प्रकाश किरणें हैं, अनंत पर हैं। तो अनंत पर जो समांतर आ रही हैं प्रकाश किरणें, अपन उनकी बात करते हैं। तो अनंत से समांतर प्रकाश किरणें ये आ रही हैं और ये टकराने के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जा रही हैं। और आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी कि परावर्तन के पश्चात या दर्पण से टकराने के पश्चात 2 या 2 से अधिक, मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 2 प्रकाश किरण होनी चाहिए। फिर या 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। तो 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु पर क्या बनता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ 2 किरणें आ रही हैं, कहाँ टकरा रही हैं? फोकस बिंदु पर। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? फोकस बिंदु पर होगा। और कैसा होगा? वस्तु से छोटा, बिंदु के आकार का, और वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो इससे प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा, बिंदुवत आकार का तथा फोकस बिंदु पर बनेगा, तथा फोकस बिंदु पर बनेगा। वापस ध्यान से देखो कैसा बना? वास्तविक, उल्टा, बिंदुवत आकार का तथा फोकस बिंदु पर। फिर है सेकंड पॉइंट, जब वस्तु अनंत व सी के मध्य स्थित, जब वस्तु अनंत व सी के मध्य स्थित हो। सी को 2f भी लिख सकते हैं, क्योंकि सी वक्रता केंद्र होता है और पी ध्रुव होता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को अपन ने किससे लिखा था? वक्रता त्रिज्या r से। और r किसके बराबर होती है? 2f के बराबर होती है। अपन ने संबंध निकाल चुके हैं। तो जब वस्तु अनंत व सी के मध्य स्थित हो या अनंत व 2f के मध्य स्थित हो। तो देखो ये है अपना C, ये है इसका फोकस बिंदु, ये इसका पोल है ध्रुव P। यहाँ कोई वस्तु स्थित है, ये इसकी इंफिनिटी अनंत है इधर। तो यहाँ कोई वस्तु स्थित है, इससे एक प्रकाश किरण चलती है जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो ये किधर से जाएगी? दर्पण के फोकस बिंदु से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश, अब एक बात ध्यान में रखना,
ये जो अपन प्रतिबिंबों का निर्माण करते हैं, इनमें जो प्रकाश किरणें अपन लेंगे वो केवल 4 प्रकार से ही लेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाने वाले लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। वक्रता केंद्र से होकर जो आएगी वो वापस उसी दिशा में लौट जाएगी, और ध्रुव पर जो आपतित होगी तो जितने कोण से आएगी उसी कोण से वापस चली जाएगी। यानी अपन ने जो गोलीय दर्पण के परावर्तन के नियम जो पढ़े थे, उन नियमों के आधार पर ही, 4 नियमों के आधार पर ही अपनी प्रकाश किरणें आएंगी, दूसरे रास्ते से नहीं आएगी। तो ये फोकस से चली गई, फोकस बिंदु से। सेकंड जो प्रकाश किरण इससे आई है, ये दर्पण के ध्रुव पर आई है। किधर आई है? दर्पण के ध्रुव पर। तो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी, चलेगी। ये इधर से आई और इधर को वापस चलेगी। कोण आई और कोण आर दोनों में बराबर होते हैं। अब देखो, परावर्तन के पश्चात दोनों प्रकाश किरणें किधर टकरा रही हैं? इस पॉइंट पर टकरा रही हैं। तो ये क्या हो गया? जैसे ये अपनी ए बी कोई वस्तु है, तो ये ए डैश बी डैश क्या है? इसका प्रतिबिंब हो। तो अब ये कैसा बना? तो इसके लिए अपन बताते हैं वास्तविक। अब एक बात ध्यान में रखना, अवतल दर्पण से जितने भी प्रतिबिंब अवतल दर्पण के प्रकाश किरण की दिशा के विपरीत दिशा में जो बनेंगे वो कैसे होंगे? वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा तथा सी व एफ के बीच बनेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा तथा सी व एफ के बीच बनेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र या 2f पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र या 2f पर स्थित हो। हेड पॉइंट अपना, जब वस्तु वक्रता केंद्र या वक्रता केंद्र को सी से लिखते हैं या 2f पर स्थित हो। इसमें देखो, सबसे पहले वस्तु की बात करते हैं। तो ये हो गया अपना, कौन से दर्पण पढ़ रहे हैं भाई? अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। कौन से दर्पण के बारे में? अवतल दर्पण के बारे में। तो ये इसका ध्रुव, ये फोकस पॉइंट, ये सी या 2f, इसी को बोलते हैं। अब अगर कोई वस्तु यहां पर स्थित है सी के ऊपर, तो इससे एक प्रकाश किरण निकली, मुख्य अक्ष के समांतर गई, दर्पण से टकराई और फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। ये चली गई। दूसरी प्रकाश किरण इसके ध्रुव पर आपतित होती है। किधर आपतित होती है? ध्रुव पर। और इससे टकराने के पश्चात ये इस पॉइंट से जाती है। किधर से जाती है? यानी ये आपस में कहां क्रॉस होती है? तो अपना जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो कहां होगा? इस सी के ऊपर ही होगा। कहां होगा? सी के ऊपर ही होगा। और आकार में ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इससे जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो होगा वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का तथा सी पर ही बनेगा। कहां बनेगा? सी पर ही बनेगा। तो यहां तक पहुंच गए अपन वक्रता केंद्र तक। अब नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित हो। तो
यानी सी और एफ के बीच अगर वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण कहां पे होगा। फोर्थ है, जब वस्तु सी व एफ के बीच हो, तो इसके लिए अपन बात करते हैं। वैसे ही अपन 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं ये चीजें। तो एफ सी, यहाँ पे कोई वस्तु स्थित है सी और एफ के बीच में, तो इससे जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो कहाँ होगा वो देखते हैं अपन। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाएगी, ये इसके ध्रुव पर आपतित हुई और टकराने के पश्चात इधर से चलेगी। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ भाई, ये हुआ, ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश है। तो देखो, जब वस्तु C और F के बीच स्थित है तो प्रतिबिंब का निर्माण अनंत व C के बीच में होगा, और वस्तु से बड़ा बन रहा है तो वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। तो इसके लिए अपन कह सकते हैं वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा अनंत व C के मध्य बनेगा, अनंत व C के मध्य बनेगा। तो अब नेक्स्ट है अपना, जब वस्तु फोकस बिंदु पर स्थित हो, जब वस्तु कहां स्थित हो, फोकस बिंदु पर स्थित हो, तो उस समय प्रतिबिंब का निर्माण कहां होगा। जब वस्तु फोकस बिंदु पर स्थित हो, देखो ये है अपना अवतल दर्पण, ये है फोकस बिंदु, ये है वक्रता केंद्र, ये है कोवल ध्रुव। यहां कोई वस्तु स्थित है, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, इससे समांतर आने के पश्चात दर्पण से टकराएगी और टकराने के पश्चात इससे चली जाएगी फोकस बिंदु से। मेनली ये बात ध्यान में रखनी है अपने को, जो रूल है वो गोलीय दर्पण के परावर्तन के जो नियम है उन्हीं के आधार पर, 4 नियमों के आधार पर ही सारे के सारे प्रतिबिंबों का निर्माण होगा। दूसरी, ध्रुव पर आपतित हुई और जिस कोण से आई उसी कोण से वापस चलेगी, जिस कोण से आई उसी कोण से वापस चलेगी। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ भाई, अपने को मिलती हुई दिखाई दे रही है क्या ये दोनों किरणें, नहीं दे रही, तो ये कहाँ मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। तो प्रतिबिंब का निर्माण भी कहाँ होगा, अनंत पर। तो वास्तविक उल्टा, भाई अवतल दर्पण से जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे सारे सारे कैसे बनेंगे, वास्तविक उल्टा, जो प्रकाश किरण की दिशा के विपरीत साइड में जो बन रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा वह अनंत पर बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा वह अनंत पर बनेगा। अब नेक्स्ट है और अवतल दर्पण के लिए लास्ट है, जब वस्तु कहां स्थित हो, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच स्थित हो। लास्ट है 6 नंबर, जब वस्तु
फोकस बिंदु F व ध्रुव P के बीच स्थित हो, इन दोनों के बीच में स्थित होगी, तब प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, ये ध्यान रखना है अपने को। देखो भाई थोड़ा ध्यान से देखना, ये इन सबसे अलग है ना। F C और P, यहाँ पे कोई वस्तु स्थित करनी, तो इसके लिए अपन बात करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी प्रकाश किरण, दर्पण से टकराने के पश्चात किधर से गुजरेगी, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो ये लोगी फोकस बिंदु से होकर चलेगी। लेकिन ये फोकस बिंदु से होकर तो चली गई, लेकिन ये दर्पण के पीछे यूं जाती हुई प्रतीत होती है अपने को, क्या होती है, प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश किरण इसके ध्रुव पर आपतित हुई और जिस कोण से आई उसी कोण से चली गई, लेकिन ये दोनों प्रकाश किरणें अपने को कहां मिलती हुई प्रतीत होती हैं, दर्पण के पीछे इस पॉइंट पर, तो ये ए बी हुआ, तो ये हो गया ए डैश बी डैश। अब ये इन सभी से उल्टा हो गया, ये वाला रूल क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि अवतल दर्पण में जब प्रकाश किरण की दिशा के विपरीत जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो तो होते हैं वास्तविक और उल्टा, और जो दर्पण के पीछे बनते हैं वो होंगे आभासी, सीधा, वस्तु से बहुत बड़ा व दर्पण के पीछे। स्थान कहाँ होगा इसके बनने का, दर्पण के पीछे। तो ये हो गया अपना अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण।